नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। किसानों के लिए बड़ी खबर, कृषि उड़ान स्कीम से जुड़ेंगे 21 नए एयरपोर्ट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा कृषि वर्ष 2022 और 23 में 32-35.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। भाजपा किसान मोर्चा 24 फरवरी को किसान सम्मेलन करेगा आयोजित। सरकारी योजना के लाभ के बारे में देंगे जानकारी। पटना में प्याज पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मेट्रो में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, होम कार और पर्सनल लोन ईएमआई में किया इजाफा। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी ने किया निराश। हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग की बैठक में बागबानों ने कहा वजन के हिसाब से सेब बेचा जाए। आंध्र प्रदेश के 1.25 लाख किसानों को जल्द मिलेगी मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन। पंजाब के किसानों की अब बढ़ जाएगी इनकम, सीएम मान ने बताए आय दोगुनी करने के तरीके। अरहर दाल की कीमत में 200 रुपए का इजाफा, लोग परेशान। रायपुर में 720 किसानों ने बेचा धान, किसानों को हुआ 4 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान। दिल्ली एनसीआर में खुशनुमा हुआ मौसम, कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार कृषि उड़ान योजना से देश के 21 और हवाई अड्डों को जोड़ना चाहती है ताकि जल्दी खराब होने वाले कृषि, बागवानी और मत्स्य उत्पादों का तेज रफ्तार हवाई परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। सिंधिया ने भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि उप प्रमुखों की इंदौर में जारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा फिलहाल कृषि उड़ान योजना से देश के कम से कम 31 हवाई अड्डे जुड़े हैं। मैं इस योजना से 21 और हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, मछली पालन क्षेत्र को जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के तेज रफ्तार परिवहन के लिए शुरू की गई है और बेहद कामयाब भी हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022 और 23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्तमान कृषि वर्ष में 32-35.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है। केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल 24 फरवरी को पूरे होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 24 फरवरी से अपनी जमीनी गतिविधियां शुरू करेगा, जिससे दिन मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 4 साल पूरे होंगे। खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 24 फरवरी को देश भर के किसानों तक पहुंचने के लिए किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। किसान सम्मेलन के दौरान किसान मोर्चा के सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों से किसानों को अवगत भी कराएंगे। पटना में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर में 4 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्याज की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं कटाई प्रावधान की जानकारी दी गई है। इस कार्यक्रम में लगभग 30 से ज्यादा किसान भाइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजीव कुमार, वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्याज की खेती के उत्पादन की प्रबल संभावना है। बता दें कि खरीफ प्याज की पैदावार अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच होती है। इस प्याज का बाजार में रेट कम से कम 40 से 60 रुपए प्रति किलो रहता है। यही वजह है कि किसानों को खरीफ प्याज की खेती से काफी अच्छी कमाई होती है।
कोलकाता मेट्रो में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए कोलकाता मेट्रो ने अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार apprenticeshipindia.org के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों कोलकाता मेट्रो रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। SBI ने MCLR, EBLR जैसे लोन इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। ये इजाफा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बाद किया गया है। वास्तव में RBI ने रेपो रेट में फिर से इजाफा कर 6.50% कर दिया है। SBI ने अपने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। नए लैंडिंग रेट 15 फरवरी 2023 से प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि आज से ये प्रभावी हो जाएंगे। SBI की वेबसाइट के अनुसार 1 महीने और 3 महीने के लिए MCLR को 8% से बढ़ाकर 8.10% कर दिया गया है। 6 महीने और 1 साल के लिए MCLR कमर्श 8.40% से बढ़कर 8.50% कर दिया गया है। सेंसेक्स आज सुबह 42 अंकों की गिरावट के साथ 60,000 से भी अधिक अंकों पर खुला है और कारोबार शुरू हुआ है, जबकि निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ 17,897 पर खुला, वही कारोबार शुरू हुआ। निवेशकों की धारणा आज शुरुआत से ही नकारात्मक दिख रही थी। उनका पूरा जोर मुनाफा वसूली पर था। लगातार बिकावली के चलते सुबह 9:38 पर सेंसेक्स ने 60,774 पर कारोबार शुरू किया, जबकि निफ्टी 68 अंक गिरकर 17,862 पर आ गया है। आज के कारोबार को सेक्टरवार देखा जाए तो IT इंडेक्स पर काफी दबाव है और ये 1% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी मीडिया मेटल सेक्टर में आज तेजी है। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 में भी आज 0.5% की गिरावट दिख रही है। बागवानी पर सरकार की पहली बैठक में सबसे ज्यादा मंथन सेब पर हुआ है। वही हिमाचल में बागबानों ने सेब को वजन के हिसाब से बेचने की इजाजत मांगी है। साथ ही सरकार को पूर्व में तय की गई गारंटी के हिसाब से आगे बढ़ने की भी सलाह दी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर मचे बवाल के बाद सरकार ने बागवानों की बैठक तय की थी। इस बैठक में प्रदेश भर से बागवान संगठनों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में यूनिवर्सल कार्टन, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट कॉस्ट समेत बागवानी आयोग पर चर्चा हुई। इस बैठक के आयोजन का सबसे अहम मसला आगामी बजट में बागवानों से जुड़ी मांगों को शामिल करने का भी था। बागबानों की तरफ से जो सुझाव सरकार तक पहुंचे हैं, उन्हें राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल कर सकती है। बैठक में प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन पर व्यापक चर्चा हुई है। आंध्र प्रदेश के ऊर्जा, पर्यावरण और वन मंत्री पेडिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि लगभग 1.25 लाख किसानों को इस साल मार्च तक नए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और कहा है कि सरकार हर पात्र आवेदक को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। उन्होंने सोमवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से राज्य भर के किसानों को 9 घंटे की गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रदेश भर में निर्माणाधीन 100 सब स्टेशनों को निर्धारित समय सीमा तक पूरा करने को भी कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अपनी आय दोगुनी करने के लिए किसानों को भी कृषि सेक्टर में नए प्रयोग करने होंगे। दरअसल सीएम मान ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित सरकार किसान मेले की अध्यक्षता करने के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा कृषि संकट से किसानों को उबरने की तत्काल आवश्यकता है। बढ़ती लागत और घटते रिटर्न के कारण कृषि अब एक लाभदायक उद्यम नहीं है। इंदौर में मंगलवार को चना काटा 50 रुपए, मसूर 75 रुपए और तुअर के भाव में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। इससे मंडी में दलहन बेचने आए किसानों को काफी फायदा हुआ। हालांकि आम जनता कीमत में तेजी आने से परेशान हो गई है। आम लोगों का कहना है कि कीमत में 200 रुपए वृद्धि में से खुदरा बाजार पर भी असर पड़ेगा। इससे दालें महंगी हो सकती है। वहीं स्थानीय सियाजगंज किराना बाजार में मंगलवार को शक्कर के भाव में 10 किलोग्राम की तेजी हुई है। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक शक्कर में 4 गाड़ी की आवक हुई है। रायपुर में किसानों ने पहली बार समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। इससे खेती किसानी में उनकी रुचि बढ़ी है। इस चालू सीजन में 720
किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर उन्हें 4 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सर्वे नहीं होने के कारण पहले किसानों को औने पौने दाम पर धान बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ता था। अब उन्हें इस दिक्कत से निजात मिल गई है। शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें बेहतर ढंग से मिल रहा है। गौरतलब है कि करीब 2500 किसान राजस्व सर्वे उपरांत खसरा मिलने के बाद धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है। देश में कहीं गर्मी का एहसास है तो कहीं ठंड का सिलसिला भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो इस समय भारत के पहाड़ी इलाकों यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन देश भर में हल्की ठंड पड़ सकती है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल दिल्ली के कई स्थानों पर सुबह और शाम के समय तेज सर्द हवाएं चल रही है और साथ ही दिन के समय भी हल्की हवा का सिलसिला जारी है, जिसके चलते दिल्ली में ठंड की वापसी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग यानी कि IMD की माने तो आज दिल्ली में दिन के समय मौसम खुशनुमा बना रहेगा। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में कल से यानी 16 फरवरी से तेज हवाएं नहीं चलेगी और साथ ही IMD का ये भी कहना है कि अब दिल्ली में धीरे धीरे तापमान में बढ़त देखी जा सकती है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक अब से दिल्ली के आसपास सटे इलाकों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य कई राज्यों में आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़त देखा जा सकता है। इसी के साथ ही आज इन शहरों में मौसम खुशनुमा रह सकता है। इसके अलावा IMD का ये भी कहना है कि भारत के कुछ राज्यों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इसके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इन राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।